साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन रिंकार जी बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा सत्संगत जी, ताकि हर वीडियो विचार आप जी के चरणों तक पहुंच सके और दास आप जी के आशीर्वाद का पात्र बन सके। सत्संगत जी सत्संगत जी ये इंसान का जीवन बहुत ही अनमोल जीवन है, जिसका मिलना असंभव ही नहीं नामुमकिन भी है। सत्संगत जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो पावें परलोक संवारा। सत्संगत जी जिसने भी इसे पाया, सतगुरु की कृपा से इस परम पिता परमात्मा को दात को पाकर अपना जीवन धन्य कर लिया। सत्संगत जी इंसान अपने जीवन में वो हर कार्य करता है संसार का जो उसके लिए इस जहाँ में ज़रूरत है। पैसे कमाना, घर मकान बनाना, गाड़ी बंगला बनाना, तमाम ऐसे कार्य वो पूर्ण कर लेता है और बाल बच्चे का भी ध्यान रखते हुए वो सोचता है कि मैं अपने बच्चों को भी कुछ लायक बना दूं। लेकिन सत्संगत जी अपने विषय में वो कुछ नहीं सोच पाता कि मैं इस जहां में जो आया हूँ, मानव शरीर धर के, ये क्यों मिला शरीर, इसका चिंतन उसे करने का कभी ख्याल ही नहीं आता। वो अपने ही कर्मों में, अपने ही जीवन में व्यस्त रहता है और ताउम्र ये जीवन बीत जाता है। सत्संगत जी कहते हैं कि आए हो इस जहां में, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मुकामे, लौटोगे जब दोबारा। सत्संगत जी ये सभी को मालूम है, ये आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई विमान पे चढ़ चले, कोई बांध ही चले जंजीर। सत्संगत जी एक न एक दिन सभी को यहाँ से चले जाना है। इन सांसों का कोई पता नहीं कब ये साथ छोड़ दे और ये पांच भौतिक शरीर कब मिट्टी में विलीन हो जाए। इसलिए कहते हैं कि सांसों के थमने से पहले कौन है ये तू जान ले, ऐ इंसान यही है मौका ईश्वर को पहचान ले। अच्छे काम को आज ही कर ले, कल पर हरगिज छोड़ नहीं, कहें हरदेव गुरु के मुख से, गुरु के दर से मुख को अपने मोड़ नहीं। सत्संगत जी ये संभव तभी हो पाता है जब हम सतगुरु के शरण में पहुंच पाते हैं। सतगुरु के शरण में पहुंचने के लिए सत्संगत जी कई उम्र बीत जाते हैं। कहते हैं कि रिश्ते नाते बहु मिले, 184 माँ, सच्चा सतगुरु ना मिले, जो पकड़ निकाले बाँ। इस 84 लाख योनियों से सत्संगत जी जीवन प्रयत्न प्रयास करते रहते हैं, पूजा पाठ अपनी मर्जी के करते रहते हैं और हम सोचते हैं कि हम बहुत दान पुण्य कर रहे हैं, बहुत तीर्थ धाम कर रहे हैं, अब हमारे जैसा कोई पुण्य आत्मा है ही नहीं, अब तो मुझे परमात्मा के दर पे सबसे ऊंचा दर्जा मिलेगा। लेकिन सत्संगत जी ज़रा गहराई में जाके देखिए कि
कि आपने जो पूजा किया, जो दान किया, उसके बदले में परमात्मा से तो कुछ न कुछ मांग लिया। कहते हैं कि किसी दुकानदार से अगर हम कुछ सौदा लेते हैं तो उसके बदले में पैसा देते हैं और वो सौदा दे देता है, फिर दुकानदार का और ग्राहक का कोई रिश्ता नहीं होता। ठीक इसी प्रकार साध संगत जी, परमपिता परमात्मा से अगर हम पूजा के बदले, प्रार्थना के बदले, सिमरन के बदले, भक्ति के बदले अगर कुछ मांगते हैं सांसारिक वस्तु, तो परमात्मा भी दयालु है, कृपालु है, दया कर ही देता है और झोलियाँ भर देता है। लेकिन हमारी भक्ति जो है वो ख़त्म हो जाती है, हमारे पास कुछ शेष नहीं बचता। इसलिए जब हमारी आत्मा धर्मराज के पास पहुंचती है तो वहाँ का लेखा जोखा जब देखते हैं तो देखते हैं कि तुम्हारे हिस्से में तो कुछ नहीं बचा, इसलिए फिर से तुम्हें इस 84 लाख योनियों में भेज देता हूँ। फिर सत्संग जी ये आत्मा उसी भटकन में फिर से पुनरावृत्ति, पुनरत जन्म, पुनरत मरण, बार बार जन्मना और बार बार मरना वाले कूप में फंस चुकी। सत्संग जी कहते हैं कि मानव जन्म है अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार समझ ले प्राणी, तेरी कमाई सारी गई। सत्संग जी ये अवसर है, कहते हैं कि परमात्मा ने सुनहरा मौका बख्शा है, हीरा जन्म तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, तेरा हर श्वास अनमोल मोती जो लुटाने की काबिल नहीं है। सत्संग जी हमें घर गृहस्थी का सारा काम करना है, लेकिन सत्संग जी ख्याल रहे कि हमें इस जहाँ में परमात्मा ने जिस कार्य के लिए भेजा है, फिर मानव देही जिस कार्य के लिए बनी है, वो काम सबसे पहले कर लें। इसी के लिए कबीरदास जी बार बार चिताते चले गए। आज भी वाणियाँ सुनने को मिलती है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। सत्संग जी इसका अर्थ ज्ञान से पहले समझ में नहीं आता था, हम सांसारिक वस्तुओं से जोड़ देते थे कि कबीरदास जी ने जो कहा है कि काल करे सो आज कर, तो कल का कार्य जो करना है हमें आज ही कर लेते हैं। तो सत्संग जी महात्मा पुरुष बड़े ही सुंदर भाव में इसे समझाते हैं। प्रेमराज शर्मा जी सत्संग जी महात्मा जी अगर कुछ घर बनाने की बात हो, खेती बाड़ी करने की बात को कहते, तो ये सभी को मालूम है कि अगर अन्न हम खेत में बोते हैं तो कुछ समय लगता है, 3 से 4 महीने का समय लगता है। वो बीज अंकुरित होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, फल फूल लगते हैं और फिर पकता है। तो अगर हमने आज अन्न बोया है और कबीरदास जी के दोहे पे अगर उतारें कि कबीरदास जी तो कहे हैं काल करे सो आज कर, सत्संग जी तो चलो आज ही जो जाम गया है अन्न बीज उसको काट लेते हैं। सत्संग जी ऐसा नहीं। सत्संग जी कबीरदास जी इतने विद्वान जो जिनकी आज भी वाणियाँ पर लोग कितने कितने महान कवि लेखक इसको खोज रहे हैं। सत्संग जी ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निराकार। सत्संग जी जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को लेकर इस वाणी को गाया है, लिखा है। हम बिना ज्ञान के इस वाणी को पढ़ते हैं तो इसका अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। सत्संग जी कबीरदास जी ने इस आत्मा के कल्याण के लिए कहा था कि जो आप कल पे टारते हो, कोई अगर महात्मा आपसे कहता है कि चलो सुंदर समय आया है, ब्रह्म ज्ञान की दात ले लो सतगुरु का चरण में आके, तो इंसान कहता है कि आज तो बहुत काम है, चलो कल फिर देखेंगे, फिर कभी मौका मिलेगा तो अवश्य जाएंगे। लेकिन सत्संग जी कहते हैं कि जैसे मुट्ठी से रेत के कण हाथों से फिसलते हैं,
ऐसे पल जीवन के हाथों से निकलते हैं साथ संगत जी। ये कब उम्र निकल जाए किसी को पता नहीं चलता। आजकल करते करते पूरा समय व्यतीत हो जाता है और मरणोपरांत इंसान पछताता है। कहते हैं कि आए थे हरि भजन को चूनन लगे कपास। कहते हैं कि पढ़ते पढ़ते वेद पुराणों को कोई इस परम पिता परमात्मा को नहीं जान पाया साथ संगत जी। चाहे उसने अपने भूखे प्यासे रहकर पूरे शरीर को कांटों की तरह सुखा दिया या किसी कांटों पे सोकर राम राम करता रहा, लेकिन फिर भी उसे राम का दर्शन नहीं हुआ साथ संगत जी। ना ही किसी तीर्थ स्थान में कोई बसकर या नहाकर इस परंपरा पिता परमात्मा की ज्योत को प्राप्त किया साथ संगत जी। जब पाया तो सतगुरु की कृपा से ही पाया। कहते हैं साथ संगत जी की नानक राम कृष्ण से को बड़ो तिनहु ते गुरु कीन, तीन लोक के मालिका गुरु आगे आधीन साथ संगत जी। परमात्मा ने भी जब जब इस धरा भूमि पर समय के साथ अवतार लिया तो उन्होंने को भी ये इस रमे राम को निरंकार को ब्रह्म को जानने के लिए गुरु को करना पड़ा साथ संगत जी। इसलिए साथ संगत जी कहते हैं कि ये परमात्मा ने जो अवसर बख्शा है, आप सभी से अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है कि घर के सारे कार्य करिए, अच्छे खासे कमाइए, बच्चों का पालन कीजिए, घर परिवार संभालिए, घर बनाइए, गाड़ी बंगला बनाइए, लेकिन सत्संग जी ख्याल में साथ में ये भी ख्याल रहे कि हमें जो मेन काम करना है इस परम पिता परमात्मा का ध्यान भी करना है और इसका दर्शन भी करके अपने जीवन को धन्य करना है। ईशो उपनिषद में सत्संग जी लिखा है कि जिस मानव ने इस सुंदर देही को पाकर अपने आत्मा का कल्याण अगर नहीं किया जीते जी, तो समझ लो सत्संग जी उसने अपने ही हाथों अपने आत्मा का हनन कर दिया सत्संग जी। तो हम अपने हत्या खुद ही कर लेते हैं, अपनी आत्मा को खुद ही हम इस 84 लाख योनियों के कुएं में ढकेल देते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए इस ब्रह्म ज्ञान को दात को हमें अवश्य प्राप्त करना होगा और अन्य कोई मार्ग नहीं सत्संग जी। तो दास भी अपनी वाणी को विराम देते हुए आप जी से क्षमा याचक है, जो भी बोलने के दौरान त्रुटियां हो गई हों दास को अपने चरणों का बालक समझ के बख्श लेना और आगे के लिए शुद्ध बुद्ध देना सत्संग जी। पूरा परिवार आपके चरणों का दास ही बन के रहे और सेवा सत्संग सुमरन करते हुए सत्संग जी आप जी के चरणों में ये जीवन अंतिम तौर तक बीत जाए। सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।